आज फिर ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पहले के वीडियो में हमने पोषण न्यूट्रिशन के बारे में कई वीडियो हमने दिया है जिसको आपने लाइक किया है। आज मैं जैसे कल के वीडियो में मनुष्य में पोषण कैसे होता है इसको दिया था मैंने। आज मैं उसी के क्रम में आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दंत क्षरण क्या होता है, डेंटल कैरीज, दंत क्षरण। दांत के बारे में आप जानते हैं कि अगर दांत है तो जीवन का स्वाद है और दांत नहीं है तो जीवन में कोई स्वाद नहीं है। अच्छे अच्छे भोजन आपके सामने पड़े रहेंगे और आप उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसको चबा नहीं पाएंगे। तो जबड़ों में दांत का होना बहुत ही आवश्यक है और दांत को सुरक्षित रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब कैसे सुरक्षित रखेंगे दांत को? तो पहले दांत की स्ट्रक्चर, दांत की संरचना जान लें और इसको नुकसान कैसे होता है इसको जान लें तो आप जो है दांत की सुरक्षा अपने कर सकते हैं। मनुष्य में दो जबड़े होते हैं। जो प्रौढ़ मनुष्य है उनमें 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। इनमें कुछ दांत जो है भोजन को कुतरने का काम करते हैं, कुछ चबाने का काम करते हैं, कुछ जो है भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। सबका अलग अलग काम है। तो इसमें जो ये दांत है, एक दांत की संरचना यहां बना हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कि दांत के दो भाग हैं। अगर आप अपने होठों को हटाएंगे तो देखेंगे कि दांत में ऊपर चमकीला पत्थर के जैसा दांत दिखाई देता है। तो जो मसूड़े के ऊपर जो भाग, दांत का जो भाग मसूड़े के ऊपर होता है उसको क्राउन कहते हैं, क्राउन। और जो मसूड़े के अंदर, दांत का जो भाग मसूड़े के अंदर होता है उसको हम रूट कहते हैं। क्राउन वाला भाग, इसका अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दांत का काटा जाए, खड़े दांत को अगर खड़े अगर काटा जाए, फाड़ा जाए तो देखेंगे कि अंदर जो है ऐसी ही संरचना उसकी दिखाई देती है। सबसे ऊपर का जो भाग होता है दांत का उसको हम इनेमल कहते हैं। इनेमल कहते हैं उसको। यह जो इनेमल वाला भाग है ये पूरे शरीर में सबसे कठोर हड्डी होती है। यानी जो हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं उससे भी कठोर ये होता है इनेमल। ये इतना कठोर होता है कि अगर लोहे पर रगड़ दिया जाए तो चिंगारियां निकल जाती हैं। ये इतना कठोर होता है और यही जो है भोजन को चबाने का काम करता है। इनेमल के नीचे एक दूसरा भाग होता है जिसका नाम है दंती या डेंटाइन। या हड्डी जितनी कठोर होती है उतनी कठोर जो है ये दंती होती है, डेंटाइन होती है। और डेंटाइन के नीचे कैविटी होती है, एक गुहा होती है। उस गुहा को हम कहते हैं लुगदी गुहा या पल्प कैविटी। लुगदी गुहा या पल्प कैविटी कहते हैं। और इसी लुगदी गुहा में रक्त की नलिकाएं
रक्त की नलिकाएं फैली होती हैं और तंत्रिका कोशिकाएं भी इस पल्प कैविटी के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं भी पाई जाती हैं और उसके नीचे ये मसूड़े हैं। मसूड़े के नीचे हड्डियां होती हैं, यानी दांत के बाहर मसूड़े होते हैं, दांत के अंदर जो रूट वाला भाग है उसके अंदर भी मसूड़े होते हैं, यानी गम टिश्यूज जिसको कहते हैं, गम टिश्यूज इनको कहते हैं और इन्हीं के बीच में हड्डियां भी पाई जाती है। ये संरचना है हमारे दांत की। तो आप दांत की संरचना समझ जाएं, समझ लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें यह जानेंगे कि दंत क्षरण क्या होता है, डेंटल कैरीज क्या होता है। जैसे आप भोजन करते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि ब्रश नहीं करते हैं बढ़िया से, कोई ब्रश ही नहीं करता है और कोई करता है तो इम्प्रॉपरली, पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरह से ब्रश नहीं करता है और कुछ लोग अच्छी तरह से करते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में ज्यादा पार्ट जो है होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब शुगर। कार्बोहाइड्रेट का मतलब शुगर होता है इसमें, यानी कहें ग्लूकोज होता है इसके अंदर। यानी कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो शुगर बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी शुगर है और ये टूट जाता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हमने भोजन किया और करने के बाद कुछ भोजन के पार्टिकल, कुछ भोजन के भाग दांत के बीच में फंसे रह जाते हैं, दांत के बीच में फंसे रह जाते हैं और वो दांत के बीच से नहीं निकल पाते हैं और दांत में ही रह जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट रह जाते हैं। अब इस पर जो है एसिड फार्मिंग बैक्टीरिया, एसिड फार्मिंग बैक्टीरिया, एसिड फार्मिंग बैक्टीरिया इस पर रिएक्शन करता है। किस पर रिएक्शन करता है? यानी अम्ल बनाने वाले बैक्टीरिया, अम्ल बनाने वाले जीवाणु। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, यानी अम्ल बनाने वाले जीवाणु किस पर रिएक्शन करते हैं? शुगर पर। और ये शुगर कहाँ है? दांत के बीचों में, दांत के बीच में फंसा हुआ है। अब जो है इस पर, इस शुगर पर ये बैक्टीरिया क्रिया करता है और क्रिया करके बना लेता है एसिड, बना देता है एसिड, अम्ल बना देता है। एसिड का मतलब अम्ल, अम्ल बना देता है ये। तो दांत के बीच में जो शुगर होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस पर ये बैक्टीरिया रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके बना देता है अम्ल, एसिड बना देता है। और जब एसिड बनता है दांतों के बीच में तो उस समय दांत का पीएच मान, पीएच मान जो है दांत का वो 5 से कम हो जाता है। 5 या 5 से कम, 5 से कम हो जाता है, यानी ऋण 5 या ऋण 5 से कम।
ऋण 5 या ऋण 5 से कम हो जाता है, या सॉरी हाँ। तो इस तरह से पीएच मान जो है 5 के करीब हो जाता है, सॉरी पीएच मान जो है 5 या 5 से कम हो जाता है। तो पीएच का मान 5 या 5 से कम हो जाता है, तो उस समय ये जो अम्ल है, दांत का जो इनेमल है, इस इनेमल में कोक का क्षरण करता है, ये इनेमल का क्षरण करता है और इसमें गड्ढा बना देता है, इस इनेमल में गड्ढा बना देता है। कौन गड्ढा बनाता है? अम्ल। फिर ये गड्ढा जो है बढ़ते बढ़ते जब डेंटाइन के पार चला जाता है, डेंटाइन के पार चला जाता है, डेंटाइन का क्षरण जब कर देता है तो अब ये आ जाता है पल्प कैविटी पर, और जब ये क्षरण जो है पल्प कैविटी पर पहुंचता है तो यहां जो बैक्टीरिया है वो अम्ल बनाता है, और वह अम्ल जो है पल्प कैविटी में जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, पल्प कैविटी में जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, तो ये तंत्रिका कोशिकाओं पर ये अम्ल जो है, यहां अम्ल जो बनता है तंत्रिका कोशिकाओं पर इरिटेशन पैदा करते हैं, ये इरिटेशन। तो जो अम्ल बनता है वो तंत्रिका कोशिकाओं की इंडिंग पर इरिटेशन पैदा करते हैं, जलन पैदा करते हैं, इरिटेशन पैदा करते हैं, और तब जो है दांत में दर्द जो है शुरू हो जाता है, जिसको हम दांत का दर्द टूथेक कहते हैं, टूथेक। तो इस तरह से ये जो दांत का क्षरण है, दांत का क्षरण इस तरह से होता है, और इसके लिए दांत पर जो गंदगी जम जाती है, यानी निरंतर रेगुलर ब्रश नहीं करेंगे, रेगुलर ब्रश नहीं करेंगे, प्रॉपरली ब्रश नहीं करेंगे, तो जो भोज्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ की परतें, भोज्य पदार्थ की परतें जो है दांत के ऊपर, दांत के बाहर, ऐसे दांत के बाहर ये भोज्य पदार्थ की परत जो है जमा हो जाती है। तो दांत के ऊपर जो है भोज्य पदार्थ की परत जो है जमा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डेंटल प्लेक। इस परत को क्या कहेंगे? डेंटल प्लेक कहते हैं, डेंटल प्लेक इसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं दांत की मैल, दांत की मैल या फलक। तो इस तरह से दांत के ऊपर एक परत चढ़ जाती है भोज्य पदार्थ की, जिसको हम डेंटल प्लेक कहते हैं, और यही दांत की मैल जब इस पर जमी होती है तो इसी पर बैक्टीरिया जो है अपना रिएक्शन करता है और अम्ल का निर्माण करता है, और ये अम्ल जो है इनेमल को डैमेज करता है, डेंटाइन को डैमेज करता है, और पल्प कैविटी तक पहुंचता है। और जब पल्प कैविटी तक पहुंचता है तो वहां तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिस पर ये इन्फ्लेमेशन, जलन पैदा करते हैं, और जब जलन पैदा करते हैं तो दांत में दर्द शुरू हो जाता है। और यहाँ इस बहुत ही, जैसे पानी आप लेंगे, भोजन लेंगे तो दांत में लगना शुरू हो जाता है, दर्द असहनीय हो जाता है और दांत आपका खराब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप जो है भोजन करने के बाद रात में भी जब भोजन कर लें तो एक बार ब्रश जो है दांत पर जरूर लगा दें, ताकि जो भोज्य पदार्थ जो है एकत्रित हैं दांत के बीच में वो साफ हो जाएं और आपका दांत सुरक्षित रहे। सुबह आप प्रॉपरली जो है ब्रश करें। तो अगर चाहे आप अपने दांत को बचाना, तो दांत को बचाने के लिए आपको नियमित, रेगुलर, अच्छी तरह से ब्रश करना आवश्यक है। तो आज का टॉपिक बस यही।
धन्यवाद।